ओके, कल हमने किया था डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व मीन्स एक कंजम्पशन कर्व आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे, राइट। तो इस कंजम्पशन कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व ड्रॉ करना है, ये हमने कल किया था, राइट। तो कोई बच्चा बता सकता है कि इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? कंजम्पशन कर्व की हेल्प से सेविंग कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्सप्लेन यू यस्टरडे। एक पॉइंट बता दो कोई भी, एनीवन। हाँ, तो व्हाट डज 45 डिग्री लाइन शोज? 45 डिग्री लाइन चाहिए, इनकम को शो करती है, ठीक है। सबसे पहले इनकम वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके फाइन। फिर देन अगेन नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू ड्रॉ कंजम्पशन कर्व। कोई भी एक हाइपोथेटिकल कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर लेंगे, स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस कहीं भी ले लो आप, वाई एक्सिस पे यहाँ ये डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस ले लो और वहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर दो आप, कंजम्पशन का कर्व, ठीक है। कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ कर दो। जैसे ये आपने एक 45 डिग्री एंगल बनाया, ये हो गया आपका y, और कहीं से भी यहाँ से कहीं से भी एक कर्व, एक कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर लो एक, और ये कंजम्पशन कर्व आपका y एक्सिस पे कहीं भी एक इंटरसेक्ट करेगा, किसी भी एक जगह कहीं भी करा दो, शुरू में, बाद में, बीच में, तो थोड़ा आगे जाके इसको यहाँ पे करा दो। ये कंजम्पशन कर्व हो गया, मतलब यहाँ पे आपका c इजिकल टू वाई हो गया, राइट। सेकेंड स्टेप है कि आप एक हाइपोथेटिकल कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करो इंटरसेक्टिंग वाई कर्व, इंटरसेक्टिंग इनकम कर्व, ठीक है। और इसको हम अब पॉइंट ए बोल देते हैं, और ए पॉइंट पे हमारा c इजिकल टू वाई है, राइट। फिर एक परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, यहाँ से ये हो गया हमारा b पॉइंट, और ये हम इसको नेगेटिव वैल्यू दिखाने के लिए इधर दिखाएंगे। सपोज करो ये 50 है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल है, वहीं पे हमारा जो सेविंग होगा वो जीरो होगा, बी पॉइंट पे सेविंग जीरो होगी, क्योंकि जितना 100 रुपये आपकी इनकम आई थी, 100 रुपीज़ आपने कंज्यूम कर लिए, तो इनकम होगी जीरो, ये जीरो की लाइन है। तो इनकम यहाँ पे हमारी सेविंग होगी यहाँ पे जीरो, परपेंडिकुलर से ये पता लगा यहाँ पे हमारी इनकम जीरो है। फिर हम क्या करेंगे, एक ऑटोनोमस सेविंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे, जितना हमारे 50 कंजम्पशन पॉजिटिव है उतना ही 50 हमारा माइनस सेविंग हो गया, क्योंकि जीरो इनकम है, 50 कंज्यूम किया, तो इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, तो ये जीरो है, माइनस इसमें 50 माइनस किया तो माइनस 50 आया, तो माइनस 50 आपका सेविंग हो गया, ठीक है। बिल्कुल यही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है सेम डिस्टेंस यहाँ होगा। ये माइनस 50 है आपका सेविंग, यहाँ पे सेविंग जीरो है, इन दोनों को एक साथ मिला दो, ये मिला के इसको आगे बढ़ा दो, ये हमारा सेविंग कर्व हो गया। फाइनली ज्वाइन ये बी पॉइंट को आप इस पॉइंट से, जो नेगेटिव ऑटोनोमस सेविंग है, इससे ज्वाइन कर दो और आगे निकाल दो, आपका सेविंग कर्व ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कंजम्पशन कर्व की हेल्प से आपने सेविंग कर्व को ड्रॉ कर लिया, राइट। यहाँ पे ये c इज इक्वल टू वाई है, यहाँ पे s सेविंग इज इक्वल टू जीरो हो गया, सेविंग यहाँ पे जीरो होगा क्योंकि जीरो की लाइन है, और जब c इज इक्वल टू वाई होता है तो यहाँ पे हमारा होता है APC इज इक्वल टू 1, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1 होता है। APC 1 है तो यहाँ पे हमारा जो APS होगा, APS इज इक्वल टू जीरो, सेविंग जीरो है तो APS भी जीरो होगा, राइट। इसके पहले हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको ऐसे करना, यहाँ से लेके यहाँ तक APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आ गया पॉइंट? क्योंकि क्या हुआ, मान लिया 50 इनकम है आपकी और 100 कंज्यूम किया, 50 इनकम है, 100 कंज्यूम किया, तो C हो गया 200, C हो गया 200, ठीक है। C 200 हो गया और इनकम 100 है, तो 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन 1, यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पे आके 1 हो गया, और इसके आगे जो हमारा APC है पूरा
APC हो गया यहाँ पे लेस देन 1 क्यों लेस देन 1 क्यों है? बिकॉज कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तो APC लेस देन 1। अब APC और APS इज इक्वल टू 1 होता है। APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो जब ये 1 से ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ना। मान लिया ये मेरा 1.5 है, 1.5 प्लस वॉट इज इक्वल टू 1, 1.5 प्लस वॉट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आएगा APS में? ये 1.5 है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 1 आ जाए? तो ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? बोलो। माइनस करेंगे, तो ये माइनस का हो गया, APS नेगेटिव वैल्यू हो गई। अगर APC ज़्यादा है और 1 आपका 1 से ज़्यादा है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ये यहाँ पे पूरी नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा। जब भी ये ज़्यादा होगा तो ये पूरा हमारा जो APS है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये नेगेटिव वैल्यू होगी। APS इज नेगेटिव, माइनस का है, माइनस S, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे APS 0 हो गया क्योंकि ये 1 है, और इसके आगे APS पॉजिटिव होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा APS इज पॉजिटिव, ये वाला पूरा फंडा हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये सेविंग कर दिया हुआ है तो इसकी हेल्प से आप कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर लोगे। सोच लो कि ये तो आपको ड्रॉ करना ही करना है, क्या y जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये तो ड्रॉ करना ही करना 45 डिग्री एंगल। और ये भी आपने हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर लिया, ये भी हाइपोथेटिकली कहीं भी एक वैल्यू ले ली नेगेटिव, उसके बाद ये 0 हो जाता है यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन करके आगे निकाल दिया, ये हाइपोथेटिकल है भी। तो इसकी और इसकी हेल्प से अब आप सोच लो कंजम्पशन कर्व नहीं है, ये ड्रॉ करना है। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया, रिवर्स स्टेप ले लो, ये जितना नेगेटिव वैल्यू होगी यहाँ पे 0 से लेके 50 तक -50 है, तो ये +50 हो जाएगा, कंजम्पशन हो गया +50। अगर ये 100 है डिस्टेंस तो यहाँ पे 100 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सेविंग 0 है, जहाँ सेविंग 0 होगी वहीं पे कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम के। ये पॉइंट एक जगह इंटरसेक्ट, इसी के ऊपर इंटरसेक्ट कराना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ C एंड S विल बी सेम एज B, बिल्कुल इसी के परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक ही लाइन में आने चाहिए ये। फिर इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ऐड कर दो, ज्वाइन कर दो और आगे निकाल दो। एक दूसरे की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 2-3 पॉइंट और हैं, इसको ध्यान से सुन लो, समझ लो। एक होता है इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जानते हो आप? इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि आप जैसे कोई ट्रेडिंग के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, ट्रेडिंग के लिए आपने बिजनेस किया है, बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए और चीज़ें लाए और बेचते रहे, तो वो ट्रेडिंग हो गई। वो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं माना जाता है। कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि भाई आप लोग जो है ना अपना कोई ऐसा काम करोगे जिसमें एसेट्स की परचेजिंग होती है। इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेज ऑफ एसेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ समथिंग, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमी में जब हम चीज़ों को मतलब वी परचेज न्यू एसेट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन एट्सेट्रा, तो वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू विच इज़ मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या था? इंड्यूस का मतलब है किसी चीज़ से इंड्यूस्ड है, वो किसी चीज़ से अफेक्टेड है वो इन्वेस्टमेंट। तो जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है वो किससे अफेक्टेड होता है? मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट से अफेक्टेड है। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा तब इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा करते हो, और अगर आप प्रॉफिट से अफेक्टेड नहीं है तो फिर वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो जो बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सबका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट से गाइडेड है, राइट। तो इसको बोलते हैं दिस इज इनकम इलास्टिक। अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम के ज़्यादा चांस हैं तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और नहीं तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। दिस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
इसको अगर हमें ड्रॉ करना है, एक डायग्राम से दिखाना है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो एक तरफ आप इनकम ले लो, इधर आप इन्वेस्टमेंट ले लो, लो इनकम लो इन्वेस्टमेंट, हाई इनकम हाई इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से आप इसको एक पॉजिटिव स्लोप जो इन्वेस्टमेंट कर्व है उसको ड्रॉ कर लोगे, पॉजिटिव स्लोप इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ कर दोगे। नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उनकी इनकम और प्रॉफिट से अफेक्टेड होता है, उसको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। अब एक आता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस मतलब विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इनकम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, इनकम से अफेक्टेड नहीं है। अब इनकम से अफेक्टेड तो किसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये गवर्नमेंट का ही हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो ऐसा नहीं कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम से उनका उसका कोई मतलब नहीं है, हो जाती है लोगों की इनकम बढ़े। तो जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इनकम। तो हमने यहाँ पे इनकम ले लिया, इधर इन्वेस्टमेंट ले लिया, ये आपकी जीरो इनकम है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये जीरो इनकम है, और यहाँ पे आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट ले लो 100 200 500, ये आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया 1 पॉइंट। फिर आपकी इनकम राइज हुई, सपोज करो इनकम यहाँ पे आ गई, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट सेम है, फिर इनकम राइज हुई, फिर इन्वेस्टमेंट सेम है, फिर इनकम राइज हुई, फिर इन्वेस्टमेंट सेम है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गई। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करती है ऐसा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इनकम, राइट। अगर गवर्नमेंट की इनकम कम भी होगी, जीरो भी होगी, ज़्यादा होगी, डिक्रीज होगी, फिर भी गवर्नमेंट को जो इन्वेस्टमेंट करना है करेगी। सो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड नॉर्मली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना होगा, यू कैन रेज योर क्वेश्चन, आई विल आंसर। ओके, नेक्स्ट 2 वर्ड याद रखना। देखिए अभी जो ये नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन पहले हम 2 वर्ड का मीनिंग सीख लें। आप जैसे मॉर्निंग टाइम होता है तो क्या बोलते हो आप उसको, मॉर्निंग टाइम को AM बोलते हैं ना, बोलो। एंटी मेरिडियन, मतलब कोई किसी लैंग्वेज में उसको AM एंटी मेरिडियन। और एक होता है दोपहर के बाद का टाइम, बताओ उसको क्या बोलते हैं, PM, ठीक है। पोस्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन, मतलब पहले का एंटी मेरिडियन है AM और बाद वाला हो गया आफ्टरनून का हो गया पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट। तो एंटी मतलब एंटी और पोस्ट, ये 2 वर्ड याद रखना आप, एंटी और पोस्ट, ठीक है। उसी से कनेक्टेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन, पूछ लेते हैं इसकी कई बारी। तो 2 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन, ये 1 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं। ये बड़े ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब आ जाए तो आपको पूरा ही नंबर दे के जाते हैं। तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है इसमें, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट, राइट। एक्स एंटी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, और एक्स पोस्ट भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक्स एंटी सेविंग, मान लिया आप चाह रहे हो सेविंग करना चाहते हैं, हर बंदा सेविंग करना चाहता है इकोनॉमी में, आपकी फैमिली है, आप खुद हो, सेविंग करना चाहते हो, तो प्लान करोगे आप, क्या करोगे, प्लान करोगे भाई इस महीने में मैंने इतने पैसे बचाने हैं, आई वॉन्ट टू सेव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस मंथ, आई वॉन्ट टू सेव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस ईयर, इस साल में मेरी इनकम ये होगी 1 लाख होगी, तो मैं उसमें से कम 10,000 रुपये 10,000 तो सेव कर ही लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो प्लान कर रहे हो आप, प्लान कर रहे हो इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो दैट इज कॉल्ड एक्स एंटी। पहले का है एक्स एंटी, मतलब यू आर प्लानिंग, यू वांट टू डू इट। जैसे हमने एक्स AM और PM है, AM मतलब कि जैसे हम बिगिनिंग में सुबह का टाइम होता है और वो शाम का टाइम होता है, तो इसी तरह से हमने वर्ड कनेक्ट कर दिया इसमें एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट। सो एक्स एंटी को एक दूसरा वर्ड बोला है इंटेंडेड। इंटेंड मीन वी वांट टू डू इट, इंटेंड का मतलब आपकी क्या इच्छा, भाई क्या करना चाहते हो, इंटेंडेड, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, आई एम इंटेंडेड टू डू दिस, ठीक है। और दूसरा वर्ड आ गया इसका प्लान्ड। प्लान्ड भी शुरू में होता है, जैसे हमारा बजट बनता है, तो बजट में क्या होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर,
एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड रिसीप्ट, राइट, बिगिनिंग में। इसी तरह से हमारा एक्स एंटी सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट या एक्स एंटी सेविंग है। तो प्लान्ड 3 वर्ड याद रखना, एक्स एंटी को कनेक्ट करेंगे इंटेंडेड और प्लान्ड से। प्लान्ड सेविंग मीन्स अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव, जो हाउस होल्ड प्लान कर रहे हैं कि भाई इतना तो पैसा बचाना ही हमने, प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में ये पूरा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए इकोनॉमी वर्ड आएगा यहाँ पे। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, मान लिया आपकी इनकम राइज हो रही है, इनकम राइज हो रही है तो आपका जो एक्स एंटी सेविंग है, मतलब प्लान्ड सेविंग है, वो भी तो राइज होगा। ज़्यादा इनकम ज़्यादा सेविंग, लो इनकम लो सेविंग। ठीक है, सिमिलरली एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, मतलब आप प्लान कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, तो आई विल इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस ईयर। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेसमैन भी प्लान बनाते हैं शुरू के साल के शुरू में कि भाई इतना पैसा हम इन्वेस्टमेंट और करेंगे तभी हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी। तो कंपनी की ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हम 1 लाख रुपए या